हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी की लेटेस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई है 54th, उसको लेकर है। काफ़ी बड़े चेंज यहाँ पर जो है अनाउंस किए गए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपको सेक्शन 16, सेक्शन 4 और जो इंटरेस्ट वेवर की बात है उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, वो भी ध्यान रखना है। और आरसीएम में काफ़ी बड़े चेंज आए हैं। यहाँ पर जो है मैं पूरा कवर करके चलूँगा। 54th जो मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए हैं। एक ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला पॉइंट था कि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी के रेट है उनको कम किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर जो है जीओएम की मीटिंग्स होगी जिसमें अलग अलग स्टेट के मेंबर्स होंगे। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अक्टूबर में। जो नवंबर में नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें इसका फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कवर कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आरसीएम में चेंज आया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 में है। और इसकी जो ऑफिशियल कॉपी है वो आप पीआईबी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, www.pib.gov.in। यहाँ से प्रेस रिलीज आप जो है खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। अब इस वाले केस में जो है आरसीएम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक तो आरसीएम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये मेटल मेटल स्क्रैप की जो सप्लाई है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी की यहाँ पर लायबिलिटी आ जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द सप्लायर शैल टेक रजिस्ट्रेशन एज एंड व्हेन इट क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट एंड द रिसिपिएंट हु इज लायबल टू पे आरसीएम शैल पे टैक्स इवन इफ सप्लायर इज अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तो जो आरसीएम वाला पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आई जाती है। उसके ऊपर जो है लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो केवल सप्लायर के लिए है। सप्लायर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, 40 लाख भी है, 20 लाख भी है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आरसीएम की सप्लाई को लेकर ये काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। ठीक है, और इसी में यहाँ पर जो है 2% के टीडीएस की भी बात हो रही है, यानी कि उनको भी जो है 10 नंबर लेकर कंप्लायंस करना पड़ेगा। टीडीएस ऑफ 2% विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन बी2बी सप्लाई। तो बी2बी सप्लाई जो होगी उस केस में जो है टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। मेटल स्क्रैप को लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े चेंज यहाँ पर एनेबल किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को लग रहा है लीकेज है रेवेन्यू का, तो उसमें यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, अगला जो आरसीएम में इंट्रोडक्शन की बात हो रही है वो रही है यहाँ पर जो रेंटल प्रॉपर्टी होती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं आरसीएम में। पॉइंट नंबर 8 है रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन है, देखिए अभी क्या लो में है कि अगर एक पर्सन है जिसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो अगर रेंट पे देता है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो जिसको रेंट पर दे रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आती है। यहाँ पर अब इन्होंने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको भी कवर कर लिया है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज। तो यहाँ पर जो है इसको भी आरसीएम में लेके आ रहे हैं। अब जो पर्सन है वो उसी की लायबिलिटी हो जाएगी, टैक्स जमा करेंगे और उसका आईटीसी क्लेम करेंगे। ठीक है, तो ये दो बड़े यहाँ पर चेंज है। अगला यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा जो यहाँ पर ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, फाइनेंस एक्ट में भी इनको लाया जा चुका है। 73 वाले जो केसेस है, सेक्शन 73 में जो ऑर्डर हो रखे हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20, ठीक है, जिनके लिए नया सेक्शन आया 128 है। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी था ऑलरेडी। तो जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन किया है कि इनको जो है फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाए, प्रोसीजर्स, कंडीशंस, ताकि ये जो है अपना जो वेवर है उसको अवेल कर सकें। ठीक है, कि इनको जो बेनिफिट दिया जा रहा है 17, 18, 18, 19 का, वो अनाउंसमेंट कब होगा उसके लिए सर्कुलर भी यहाँ पर लाए जाए। द काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड टू नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट 31 मार्च 2025 एज द डेट। उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप जो है कम से कम 31 मार्च तक का टाइम दे दीजिए कि अगर इससे पहले कोई पर्सन पेमेंट कर देता है तो वो सारे बेनिफिट्स अवेल कर पाएगा 128A को जो लेकर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड द इशू ऑफ सर्कुलर। इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है कि आप जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग जो है सर्कुलर इशू कीजिए कि 128A कब से एप्लीकेबल होगा। द काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड द सेक्शन 146 ऑफ फाइनेंस एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128 मे बी नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। तो अभी काफ़ी टाइम यहाँ पर है। जो भी ऐसे जिनकी पेंडेंसी चल रही है
वो इसी वाली जो मीटिंग है उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं वहाँ पर कि ये एसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें यहाँ पर आ गया है कि जो है नोटिफिकेशन आ सकता है 1 नवंबर से। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो सेक्शन 16 सेक्शन 4 को लेकर है। और हाँ, इसमें पॉइंट है कि काफ़ी यहाँ पर अच्छा पॉइंट है कि इसमें जो नए सेक्शन आ रहे हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 16, इसमें कवर्ड होगा कि टाइम बार्ड आईटीसी क्लेम को आप ले पाएंगे। हालांकि इसके लिए जो है ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट भी आ चुके हैं। मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट उठ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ये आप इंसर्ट करने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर नोटिफाइड कीजिए। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि जो सेक्शन है 148 ऑफ CGST एक्ट टू बी फॉलोड बाय द क्लासेस ऑफ पर्सन जिनके अगेंस्ट में वो किसी में भी केस हो, 73 में हो, 74 में हो, 107, 108 में हो। ठीक है, तो जिनको डिमांड भेज दी गई है फॉर रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 16 सेक्शन 4 but where such input tax credit is now available as per section 5 and 6 के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है सेक्शन 16 के। तो इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जल्दी से जल्दी सर्कुलर लाया जाए, इनको क्लैरिफाई किया जाए और इनको इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो है रूल 89 और 96 के जो अमेंडमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसका जो बेनिफिट है नोटिफिकेशन का तो वो डायरेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल के अंदर भी जो अमेंडमेंट्स है उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात की है कि इसको भी जो है यहाँ पर जो भी रिफंड है एक्सपोर्टर्स के लिए तो वो कॉन्ट्रावींस नहीं होने चाहिए रूल 96 के। इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है क्लैरिफिकेशन इशू करनी है। तो ये पॉइंट्स आ गए। कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट्स भी हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर। एडवर्टीजमेंट कंपनी जो कि फॉरेन एंटिटीज को सप्लाई करती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स इस केस में भी है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डाटा होस्टिंग सर्विसेज, इन वाली सर्विस के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन की बात की गई है। तो ये जल्दी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेट्स जो यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं वो किस किस प्रोडक्ट्स को लेकर किए गए हैं। तो एक तो यहाँ पर जो है रिड्यूस करने की बात हो रही है नमकीन एंड एक्सपेंडेड सेवरी फूड प्रोडक्ट्स। तो इन केस में जो है यहाँ पर रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, 18% से यहाँ पर घटाकर 12% कर दिया गया है। तो नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स जो भी इस टाइप की चीज़ें होती है और यहाँ पर HSN कोड भी क्लासिफाइड है। GST रेट ऑफ 5% विल कंटिन्यूड ऑन अनफ्राइड एंड अनकुक्ड स्नैक पैक्स। जो अनकुक्ड और अनफ्राइड है उन पर 5% ही रहेगा। बाकी जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, भुजिया होगी, पैकेट्स वाले जो चीज़ें आती हैं जिन पर 18% GST है उनको यहाँ पर रिड्यूस करके 12% किया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रेट रियलाइजेशन जो है वो कैंसर ड्रग्स को लेकर हुआ है। यहाँ पर 12% का टैक्स लगता था तो यहाँ पर उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। ये यहाँ पर मेडिसिन के यहाँ पर ड्रग्स के नेम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्लैरिफिकेशन है एक तरीके की। ये तो 18% का GST रेट था। जो रूफ माउंटिंग पैकेज यूनिट्स होती है एयर कंडीशंस जो कि यूज होते हैं रेलवेज में, उन पर 18% GST है वो एज इट इज लगेगा। कार एंड मोटर व्हीकल्स की जो सीट्स हैं उस पर इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस पर्टिकुलर HSN के अंडर में 18% लगेगा। और जो कार सीट्स जो क्लासिफाइड है 94 to 95 है उसमें इंक्रीज कर रहे हैं ये कार की सीट्स का 18% से बढ़ाकर 28% उसको कर रहे हैं ताकि कार के केस में जो है यूनिफॉर्मली 28% का रेट रहे। क्योंकि सीट्स के केस में यहाँ पर जो है 18% है, बाकी कार के केस में, व्हीकल के केस में 28% है, तो उसमें यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है। बाकी ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर ही कवर कर लिया था। LIC एंड जो है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के जो पॉइंट्स हैं उसके लिए जो GOM मेंबर्स स्टेट्स हैं बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, ये सभी स्टेट्स की यहाँ पर इनकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस होगी फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी अक्टूबर तक। उसके अलावा यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर्स। तो उसमें GST रेट 5% का है ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर्स ऑन स्टेट शेयर बेसिस एंड रेगुलराइज द GST फॉर पास्ट पीरियड। पुराना वाला है वो एज इट इज रहने वाला है। वो आगे जो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है उन पर 18% का GST रहने वाला है। फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के केस में भी यहाँ पर जो है टू क्लैरिफाई बाय वे ऑफ सर्कुलर दैट अप्रूविंग फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाय DGC अप्रूव्ड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। केवल इनके द्वारा जो यहाँ पर अप्रूव्ड है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, तो यहाँ पर ये सप्लाई जो है ये भी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, अगर सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट एंटिटीज़ को। फास्ट डिमांड जो भी है उनको जैसे एज इट इज रखा जाएगा, जो डिमांड थी उनको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो है एफिलिएशन सर्विस है, एफिलिएशन सर्विस जो कि एजुकेशनल बोर्ड्स जैसे CBSE को प्रोवाइड की जा रही है तो वो टैक्सेबल है।
बाकी एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन है इसमें। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा रेट्स के चेंज नहीं हुए, 2 आइटम्स पे रेट्स के चेंज थे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 2 आरसीएम्स की एक्टिविटी थी, और जो जीटीए को लेकर एक यहाँ पर ये पॉइंट आया, ये भी क्लैरिफिकेशन है एक तरीके का। जो एंसिलरी या फिर इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जीटीए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ऑल्सो इशूइंग कंसाइनमेंट दो सर्विस विल कंटिन्यू कंपोजिट सप्लाई। इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जो कि लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग है। अगर ये सेपरेटली ट्रीटेड नहीं की जा रही है तो ये कंपोजिट सप्लाई में यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। बाकी जो कुछ अदर्स ऐसी क्लैरिफिकेशन है, तो ये जो रिकमेंडेशंस है, देखिए रिकमेंडेशंस तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी आई थी, लेकिन जब तक ये फाइनल एक्ट नहीं बन जाता है तब तक आप इनकी एप्लीकेबिलिटी को कंसिडर मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे इनके रिगार्डिंग फाइनल नोटिफिकेशन आएगी तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। ये कुछ लेटेस्ट चेंजेस है, इसमें से काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो कि नहीं एप्लीकेबल होंगे, लेकिन फिर भी ये आरसीएम वाले जो चेंजेस है या सेक्शन 16 में जो अमेंडमेंट्स हैं, जो जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम्स आ रही हैं, ये 2-3 यहाँ पर एक तरीके से एमनेस्टी स्कीम्स हैं, तो इनके बेनिफिट्स मिलना जरूरी है। इसके लिए वीडियो यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स के यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। चैनल जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।